थे। चलिए बात करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा में बीजेपी से बागी हुए प्रत्याशी और सपा से गुन्नौर विधानसभा की प्रत्याशी अमिता बागरी के पक्ष में सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे गठबंधन को तोड़ा है। शायद वह बुजुर्ग हो गए हैं, इसीलिए वह भूल गए हैं। साथ ही भाजपा की लाडली बहना योजना और कोरोना काल में लोगों के ऊपर आई मुसीबत का भी उन्होंने बखान किया। हालांकि उन्होंने गुन्नौर से सपा की प्रत्याशी अमिता बागरी के पक्ष में सभा की। कहा कि आप इनको जिताएंगे और विधानसभा में यह विधायक बन के जाएगी तो आपके क्षेत्र की समस्याएं उठाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारे इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया है। शायद कमलनाथ जी बुजुर्ग नेता है, वह भूल गए हैं, मैं उनकी बात में नहीं करता। लेकिन रही बात लोकसभा की, तो पीडीए के साथ गठबंधन होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया, कहा वह झूठ बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं? मैं पीडीए का भविष्य देख रहा हूं और मेरे साथी पीडीए का कमाल देखिए। अब तो बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई है। चमत्कार देखिए, जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी हो वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। सवाल जाति जनगणना का नहीं है। जाति जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं गठबंधन पीडीए सहयोग करेगा। पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, यही गठबंधन की मदद करेगा। कमलनाथ जी ने क्या धोखा दिया है? देखिए वो बात खत्म हो गई। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। अच्छा, उम्र की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया। हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहीं नहीं बसते। आज पटना जिले की गुन्नौर विधानसभा प्रत्याशी का समर्थन देखिए, लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा तय करेंगे क्या करना है। गुन्नौर विधानसभा में महिला प्रत्याशी को आपने चुना है, अब क्या चाहेंगे? ये बीजेपी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो नई लोकसभा में महिला नारी वंदन आरक्षण महिला बिल पास किया और उन्होंने कहीं महिलाओं को 33 के अनुपात में नहीं लड़ाया। कम से कम समाजवादी तो इन्हें लड़ा रहे हैं, इसलिए चाहे बीजेपी और कांग्रेस और सब लोग इनकी मदद करें। लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा अलग? अभी लोकसभा चुनाव आने दो, पीडीए की ताकत देखोगे, सब गठबंधन पीडीए से करेंगे। कुछ तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा पीडीए की ताकत देखिए, उसके आसपास सब आ गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। असली गठबंधन पीडीए से ही शुरू होगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है आपने कहीं भी? अब उनका नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे तो मैंने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लिया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के 7 करोड़ आ गए होंगे बाहर। क्या उनकी बात का यकीन करोगे आप? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव हो गया, कितनी सीटें आई? समाजवादी पार्टी समय समय पे जीती है और एक समय था बड़ी संख्या में जीती। बहुत सारे हमारे जीते हुए दूसरे दल में हैं, विधायक हैं आज भी। हमें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और इस बार अमिता यहाँ से जीत करके जा रही हैं गुन्नौर विधानसभा से, और गुन्नौर से हमेशा समाजवादी जीतते हैं। क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? अब वो तुम बाद में आके